एहतशाम साहब, आपकी जानिब बातें, एक तो ये कि हुकूमत का इसमें रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा डायरेक्टली। अब जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी, ये मार्केट उसको ऑपरेट करेगी, इस तरह से ऑपरेट करेगी। किस तरह से देख रहे हैं इस एक्शन को, ये जो होने जा रहा है, ये आपको लग रहा है कि इसकी कामयाबी के चांसेस के साथ साथ अगर हम बात करें, इससे मामला जो इस वक्त हमें इशूज़ लाहक हैं ये एड्रेस कर पाएगी? आमना ऑप्टिक्स से लिहाज से तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जी जो प्राइवेट सेक्टर के मार्केट प्लेयर हैं वही मार्केट को ड्राइव करें, प्राइसेस को वो इंश्योर करें, और ये जिस तरीके से होता है डिमांड एंड सप्लाई, इसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। और असल मेरा और आपका सब लोगों का मसला है कि हमें बिजली की कीमत कम मिले। अब अगर 35 रुपये की बिजली पर यूनिट में 19 रुपये फी यूनिट हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़े, तो आप मुझे बताएं हमें इन सारी बातों को क्या फ़ायदा होगा। अब सवाल यह है कि 94 से 2022 तक जो हमारी पावर पॉलिसीज आई हैं, अब 110 टोटल आईपीपीज हैं, उनमें से आप देख लें अभी की साथ कोई बातचीत नहीं हो सकी। जो बात माननी मानी पीटीआई के ज़माने पीटीआई की हुकूमत में ये बड़ी हद तक काम हुआ था, वो आगे काम नहीं हो सका, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम कीमतें कम करने की तैयार हैं, और वो तैयार हो गए थे कि जी आप अपफ्रंट हमें 400 बिलियन दे दें, 800 अरब रुपया सालाना बचेगा। और एक बात माननी पड़ेगी कि उस वक्त डॉलर को पैक कर गए थे 140 रुपीज़ के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा फायदा होता अगर उसकी कंटिन्यूएशन होती। लेकिन क्या करें, हमारे सियासी मफादात पार्टियों की इजाज़त ही नहीं थे, हमने क्या करना है। तो मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल इशू, मुझे लगता है ये इस तरह से नहीं होगा। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक हमारा सेटअप है, जिस तरीके से हमारे सरमायादार हैं जिन्होंने पैसा लगाया, हमारे अपना क्या कहते हैं सियासतदानों को पैसा लगा हुआ है, वो किसी सूरत में भी आईपीपी तो लेके चल रहे कभी भी नहीं करेंगे। अहम बात यह है आमना कि जो 5 आईपीपी जिनसे असल बात करने वाली है, जिनसे बात हो रही है कि प्राइसेस कम की जाएं, और ये इनिशिएटिव मानना पड़ेगा लिबर्टी पावर ने लिया था, और जिस तरीके से इसको लेके आगे चले हैं, अब उसको देख के बाकी 5 लोग भी दबाव में आए हैं। और बाय द वे ये आईपीपी वो कंपनी जिनके 2 लोग कल मारे गए, परसों अपना चीनी भाई मारे गए उधर कराची में, उनसे बात हो रही थी, वो भी तैयार हो रहे थे, डेट प्रोफाइलिंग के लिए भी तैयार हो रहे थे, वो साथ साथ मेच्योरिटीज को भी आगे ले जाने के लिए तैयार थे। तो अब सवाल ये है कि क्या इनके साथ 5 जो आईपीपीज हैं इनके साथ मामला अगर तय हो जाते हैं तो आगे चल के कितना आसान होगा, मुश्किल काम है। बाकी रह गया कि जी ये जो 5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा का हमारा ये सर्कुलर डेट है गैस का और बिजली का, ये काम किसी सूरत में नहीं होगा। हमने ये ललते हैं जो अनाउंस करते हैं बजट में कि वो भी अब पूरा नहीं कर रहे होते चीज़ों को कि इतना पैसा बचाएंगे, खर्चे कम करेंगे, वो नहीं कम किए। अब देखिए सवाल ये कि आईपीपीज अब तक आप देख लें आमना कि जितनी बिजली बनाई है, ये ऑफिशियल फिगर है कि 15,000 अरब रुपए जो है ना वो उन्होंने ये कमाए हैं बिजली बनाने के लिए, और 26,000 रुपया जो है ना उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस में लिया है। यानी 15 ट्रिलियन रुपया उन्होंने बनाने का लिया और 26 ट्रिलियन रुपया बिजली ना बनाने का लिया। और वो हमारे गौर याद साहब जो मिनिस्टर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में, वो बड़ा कंसर्न है। वो कहते हैं कि जी 2000% से ज्यादा ये जो है ना वो अब मुनाफा ले चुके हैं, अब भी 100% मुनाफा ले रहे हैं आईपीपी। तो कोई तरीकाकार होना चाहिए। अब अवैस लगारी तो कहते हैं कि जी जिस दिन हम ये फैसला करेंगे कि हमने वायदे वापस करने हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट में चलेंगे, वो नहीं कर रहे, इनसे गुफ्तगू की जाएगी। मेरा अपना ख्याल है आमना कि पॉलिटिकल विल की कमी है, ये ढंग तरीके से मामलात को आगे लेके जाएं, उनको बताएं कि पाकिस्तान के वहाँ सफर कर रहे हैं। एक बात आखिरी जो है ना, वो एक बात उनमें वजन भी आई पीस में, वो कहते हैं हुकूमत अपने टैक्स और ड्यूटियां कम कर दे तो बहुत सारा काम जो है ना वो हो सकता है, लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है। लेकिन अब इसमें देखना यही है कि क्या ये मार्केट मैकेनिज्म तो लाने की एहतशाम साहब वक्त की कमी है, मैं इस पे कितना अमल होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। हमाद साहब किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को और इस ये जो एक डेवलपमेंट हुई है इस मामले पर? जी, मैं एहतशाम साहब की बात को ही आगे लेके चलूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि लिबर्टी पावर ने ये कदम उठाया था, उन्होंने जब ये कदम उठाया था उन्होंने खुद ही ऑफर किया था रज़ाकाराना तौर पर कि हम अपने मुआहदों को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स की बजाय रुपीज में भी लेने को तैयार है। लेकिन इसके बदले में उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें जो चीपर रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त जो ये 5 कंपनीज बात कर रही हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में बात कर रही हैं, ये भी अपने मुआहदे रिविजिट करना चाह रही हैं। और अगर रिविजिट हो जाते हैं, जो इन्होंने कहा है कि इसके अगर ये रिविजिट हो जाते हैं तो ये तैयार हैं कि अपने 40 अरब का जो इंटरेस्ट है उसको ये वेव ऑफ कर देंगे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। और साथ ही साथ जहां 40 अरब को माफ कर देंगे, इसके अलावा जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा जाए तो उसका इफेक्ट ये होगा कि 65 पैसे की यूनिट बिजली कम हो सकती है। ये बजाय तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज कंपनीज के साथ भी हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, तो उस सूरत में
₹5 की कमोबेश हमें फर्क पड़ेगा पी यूनिट प्राइस के अंदर। तो ये बात रही। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो मार्केट का असूल है। कोई भी शख्स मार्केट में आता है, काम करने आता है, तो वो पैसे कमाने आता है, पैसे छोड़ने नहीं आता। मेरी प्रैक्टिस जो है वो कमर्शियल कॉर्पोरेट इश्यूज के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है। तो मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि जब भी कोई आदमी अपना क्लेम, कोई बिजनेस अपना लीगली कॉन्ट्रैक्चुअली इंटाइटल क्लेम छोड़ता है, तो वो उसके बदले में आने वाले 10 साल का अपना बिजनेस सिक्योर कर लेता है। उसके बदले में कुछ ना कुछ वो लाजमी लेता है। और इससे मैं कोई मनफी तासुर नहीं देना चाह रहा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमारे कानून में भी इस असूल को कंसिडरेशन के नाम पे बयान भी किया गया है और इसको रिकग्नाइज किया गया है कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे तवक्को रखते हैं कि वो भी आपके लिए कुछ करे। हमारे यहाँ क्योंकि तमाम मामलात बड़े सीक्रेसी में होते हैं और हमें नहीं पता कि इस वक्त बदले में क्या किया जा रहा है इनके लिए, हुकूमत इनको क्या रीअश्योरेंसेस दे रही है। जैसे अली ने कहा था कि हमारे यहाँ हर चीज बहुत सीक्रेसी में होती है, उन्होंने तो बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर ऐसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो। अब इसको सामने रखते हुए जो इशू आ रहा है, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, जो इशू आता है हमारे सामने, इशू जो है आईपीपीएस का, वो सबसे बड़ा इशू सोलर एनर्जी है। इस वक्त हमारी सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन के बाद 12,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारी ऑफ सीजन कंजम्पशन है वो 9 से 10,000 की है। पीक सीजन में अगर हम देखें तो हम 30,000 में जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।